चिलगदा निवासी समाज सेवी स्वर्गीय उमाशंकर व्यास के पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में उनके परिवारजन द्वारा स्वर्गीय उमाशंकर व्यास की स्मृति में समाजजनों को गमले समेत पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, विधायक शंकरलाल डेचा, दिनेश खोड़निया, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया, पूर्व विधायक अनिता कटारा, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया, जिला प्रमुख सूर्य आहारी, सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, गलियाकोट प्रधान जय प्रकाश पारगी, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार, अशोक रणौली सहित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दूरभाष पर शोक व्यक्त किया। साथ ही कई जनप्रतिनिधि और समाज बंधुओं ने श्रद्धांजलि दी। हमारे शास्त्र में पर्यावरण को विशेष महत्व देते हुए, और देखो शास्त्र में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें पर्यावरण का पालन करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, लेकिन हम जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं तो पर्यावरण के लिए भगवान श्री राम ने भी वन में गए। वो भवन को छोड़कर वन में, एक संदेश है भगवान श्री राम का, क्योंकि भगवान श्री राम की हम जब शरण लेते हैं, लेकिन भगवान राम ने किसकी शरण ली? उन्होंने वन में जाकर, अरण्य में जाकर के वृक्षों की शरण ली। इसलिए कहा श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नम रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे रामत्व में वाशय। ये भगवान श्री राम का हम आश्रय ले, लेकिन भगवान ने अरण्य का आश्रय लिया, वन का आश्रय लिया। इसलिए हम जितना पर्यावरण को बचाना भगवान श्री राम की भक्ति है, और भगवान भी यही कहते हैं कि पर्यावरण के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। विप्रधेनु सुर समतहित लीन मनुज अवतार। तो ये हमारे पूरा चंद्रेश भाई व्यास जो उमाशंकर जी, उनके पिताजी उमाशंकर जी व्यास के इस अवसर पर जो ये वृक्ष का दान देते हैं, वो वृक्ष का दान महादान है। महादान क्यों कहा है? क्योंकि तोरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, परमार्थ के कार्य साधु धर्यो शरीर। जैसे साधु है वो परमार्थ के लिए जीता है, जैसे वृक्ष है वो भी एक संत की तरह होता है जो दूसरे को आश्रय देता है। इसी प्रकार हम तो कहते हैं कि भगवान श्री उमाशंकर जी व्यास को सद्गति प्रदान करे और यह पुण्य है उनको प्राप्त हो। जय सिया राम। प्रणाम। जय सिया राम। आज के वर्तमान भारत में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है पूरे भारत के सभी कौम वर्ग मानवीय समाज को, तो वो सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है पर्यावरण। और उस पर्यावरण में आज अगर उस पर्यावरण का हमने ध्यान नहीं रखा गया, उस पर्यावरण से आने वाली भविष्य की संभावनाओं को हमने नहीं समझा, तो मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि हम ही इसके हकदार रहेंगे हमारे मिटने के। आज समय है, परमात्मा ने हमें सचेत किया है, हम सचेत हो जाएं कि हम मानव जाति मात्र प्रकृति पूजक है। मानव जाति प्रकृति पूजक है, सबसे पहले परमात्मा बाद में है। विश्व के किसी भी कौम को मेरा खुला निमंत्रण है, सबसे पहले अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो न खुदा को बचा पाओगे न राम को बचा पाओगे। तो प्रकृति के बचाव में काफ़ी चीज़ें आती है। जल पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कल भारत का खतरे में है, विश्व का कल खतरे में है अगर जल पर ध्यान नहीं दिया गया तो। हम भारत की बात करें, और विशेष हम जहाँ रह रहे हैं वह वागड़ है, और वागड़ में आज हम लोग देख रहे हैं इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी का पावर हमने देखा है। 48 से 49 डिग्री का टेम्परेचर हमने देखा है, और लगभग 2-4 डिग्री का अगर ये जो आ रहा है गैप वो आगे पीछे हो जाए तो शायद मानवीय जीवन पूर्णतया बंद हो जाएगा।
तो उस एक मुकाम पर जाने के बाद अभी भी अक्ल नहीं आई कि हमें पेड़ लगाने हैं, हमें पेड़ लगाने हैं। ये पेड़ हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। हर एक व्यक्ति अगर 2 पेड़ 5 पेड़ 1 पेड़ भी अगर लगा देता है, और मैं इस पेड़ को खोल के आप देखिए, ये राम लिखा हुआ है, मतलब इससे आराम मिलेगा, ये कहना है। इस प्रकृति के पूजने से भगवान राजी होते हैं। तुम जिसे भी भगवान मानो वह राजी तभी होगा जब प्रकृति राजी होगी, और प्रकृति अगर राजी खुश और प्रसन्न रही तो यहाँ का पूरा जनमानस खुश और प्रसन्न रहेगा। इमारतें काम में नहीं आएंगी, पलायन कर लेना पड़ेगा। प्रकृति नाराज हो गई तो तुम्हारे क्षेत्र से भाग जाना पड़ेगा। इससे पहले सचेत हो जाओ और जल को, कल को, इन वृक्षों को, इन पहाड़ों को, इन नदियों को बचाने में लग जाओ, ताकि हमारा वागड़, हमारा भारत सुरक्षित रहे। खासकर चंद्रेश भाई, जिन्होंने इस अवसर पर, आज उनके पिताजी की शिरोवेष्टि है, उमाशंकर जी, स्वर्गीय उमाशंकर जी व्यास, उनके चंद्रेश भाई 1 मिनट, चंद्रेश भाई आपने, मैं दिल से साधुवाद देना चाहूँगा कि आज एक नवाचार किया। वागड़ के ही नहीं, भारत में सब जगह पर अपने किसी भी स्थिति में, पहले हमारे बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे, लेकिन पिताजी की श्रद्धांजलि में आज जितने भी लोग यहाँ आए थे सबको एक एक पेड़ दिया है। और ये पेड़, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इंडोर दिया है ताकि घर के अंदर रहकर ये पनप सकता है। इसको बाहर ले जाकर तुम्हें खाद पानी नहीं करना है। कम से कम इतना काम भी अगर हो जाता है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ कदम उठाया है। इस कदम के लिए साधुवाद है। और यह खबर केवल इसलिए न जाए कि चंद्रेश भाई ने किया है, ये खबर इसलिए जाए कि ये एक जन जागृति का एक निमित्त बने, कारण बने, और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचे, मानवीय जीवन सुखद, शांति और समरसता में जिए। प्रणाम, जय सिया राम। ये सबसे पहले तो मैं उमाकांत जी व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आज इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित महानुभावों ने उनको बहुत श्रद्धांजलि दी। उमाकांत जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में हमें एक अपूर्णीय क्षति हुई है, और आज मैंने ये यहाँ पर आकर के देखा कि श्रद्धांजलि के इस अवसर पर पौधारोपण के लिए जो उनके रिश्तेदार हैं एक एक पौधा लेकर के आए हैं, और श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने जो एक गिफ्ट दी है पौधे के रूप में, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हरित क्रांति के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है ये बहुत अच्छी बात है, और मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अभी तक कितने पौधे वितरण किए गए? अभी तक 500 के करीब हमारे जितने भी मेहमान आए थे उन सबको एक एक पौधा वितरित किया गया है। और गांव में हमारे घर 170 से ऊपर मकान है, प्रत्येक हमारी समाज के मकान को एक एक पौधा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस मौके पर जिनकी आज शिरोवेष्टि थी उनका नाम उमा शंकर था। उमा यानी माँ पार्वती और शंकर दोनों का सम्मिलित बन के एक नाम, जिनके अंदर दया भी थी, करुणा भी थी और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व थे। आज उनकी शिरोवेष्टि कार्यक्रम में जो चंद्रेश भाई ने एक नवाचार किया है, सभी घरों को वृक्ष दिए। आज हम अगर किसी वृक्ष के नीचे जाते हैं और वहाँ का टेम्परेचर लेते हैं तो वहाँ उस टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में कम से कम 7 से 8 का डिफरेंस आ जाता है। हम हमारी आंखों से देख रहे हैं कि वृक्ष के नीचे हमें हमारा जीवन दिख रहा है, इसके बावजूद भी हम लापरवाह हैं। तो क्यों न हम आज से ही चंद्रेश भाई के इस कार्यक्रम से जुड़ करके सभी जगह इतने वृक्ष लगाएं कि हमें प्रकृति से जो फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन का उत्पादन अनवरत चलता रहे, और हमारी पीढ़ियों को एक अच्छी मतलब शुद्ध वायु उपलब्ध करवाकर हम भी यहाँ से हमारी भूमिका निभा करके जावें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ एक और विशेषकर खड़गदा में नरेगा के तहत 5000 वृक्ष लगाए गए हैं अब की बार, और इसका जियो टैग आप देख सकते हो और उसकी फोटोग्राफी और मॉनिटरिंग मैं आपको बता सकता हूँ व्यक्तिगत। चंद्रेश भाई की इस नवाचार में एकता समाचार से खड़गदा में हमारे राजू भाई आए, आपका भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी चीज़ आज खड़गदा के अंदर हुई, उसका आप पूरे क्षेत्र में जो प्रचार आपके माध्यम से होगा। इसलिए मैं खड़गदा की सरजमीन से, खड़गदा के पंचों से
और खड़गदा युवा की तरफ से आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज भाई श्री चंद्रेश जी को धन्यवाद है कि उन्होंने एक नई शुरुआत की कि उनके पूज्य पिताजी की स्मृति में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कर्म किया है और उसका अभिनंदन। यहाँ पे ये नवाचार मिला कि जो सरकार के द्वारा पौधारोपण के लिए जो हमें उद्देश्य से आगे करने के लिए कहा गया है, उसमें चंद्रेश जी व्यास ने पौधे का वितरण करके बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम किया है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उचित है और ऐसा काम हर किसी को करना चाहिए। उनके पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान हो। एक एक पौधा वितरित किया गया। निश्चित ही वर्तमान युग में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधों को बहुत ज़रूरी है और पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज को आपके परिवार के द्वारा पहुंचाया गया है। हमारी समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और एक नई प्रेरणा उन्होंने जो दी है, ये प्रेरणा उनके लिए और हमारे समाज के लिए और पूरे हमारे संसार के प्राणियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह की प्रेरणा में लेते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद। आज उमाशंकर जी व्यास के शिरोवृष्टि कार्यक्रम में हम समाज जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारे समाज की विभूति थी, हमारे समाज के लिए ये क्षति है और उनके पुत्र जो पत्रकारिता के माध्यम से समाज में हमारे समाज के हर समय काम करते रहे हैं और व्यास जी का भी हमारे तो रिश्तेदार थे, लेकिन समाज में हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ देने वाले व्यक्ति थे और हमको बहुत दुख है, लेकिन अब क्या करें, कुदरत की मर्जी है। और आज उनके पुत्र ने जो ये नवाचार किया है, ये पहली दफ़ा है हमारे समाज में कि समाज में जो व्यक्ति आया है उसको एक ये वृक्ष दिया गया है, जिसका वृक्षारोपण करके प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए समाज संतुलन रखे। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इस दुख की घड़ी में हम सभी समाजजन उनके साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। और एकता समाचार के राजू भाई भी हमेशा हमारे किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और ये हमारे समाज में इस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, इसलिए एकता समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नवाचार जो है, भगवान सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम है। और यहाँ पर आज द्वादशा के दिन हमारे यहाँ के समाज सेवी और कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता श्री उमाशंकर जी, जैसा कि यथा नाम तथा गुण से उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया है और आज एक नवाचार हमारे यहाँ पर हुआ है पौधारोपण का, जिसमें भी यानी प्रकृति के अंदर आज एक बहुत बड़ी एक चैलेंज हमारे सामने आती है कि प्रकृति पूजक के रूप में, तो हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर पहाड़ों की, प्रकृति की, सभी की पूजा हुई है। यहाँ नदियाँ हो, इवन यहाँ पर पत्थर के कण कण में भगवान देखा गया है। ऐसे में आज यहाँ पर पौधे दे करके प्रत्येक घर में पौधों को शाश्वत कहा गया, अश्वत्थ कहा गया है। पीपल को जैसे अश्वत्थ कहा गया है, वैसे पौधे भगवान विराट पुरुष की नाड़ियाँ और नसें हैं और ये नाड़ियाँ और नसें जितनी शुद्ध रहेंगी, जैसे हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रहती हैं, वैसे प्रकृति के अंदर ये शुद्धता को बल देती हैं, शुद्धता फैलाती है। इस वजह से हमारे यहाँ पर सभी को पौधों के लिए प्रेरणा दिया गया है। अस्तु।